हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग पे भी। तो देखो भाई, आज की वीडियो में ना बेसिकली हम नेक्स्ट आगे का जो है ना इलेक्ट्रिकल सेशन के ऊपर काम करना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो है ना बेसिकली हम लोग काम करे थे स्विच सिस्टम के अंदर एंड कॉन्ड्यूट रूटिंग पे कैसा काम करना, उसके बारे में हम लोगों का पूरा जो है ना वर्क कंप्लीट हुआ था, ठीक है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट जो चीज़ रहेंगी बेसिकली इसके अंदर, वो है हम लोगों के पास पूरी कंप्लीट हम लोगों कंटिन्यू रूटिंग नहीं किए थे, ठीक है। अब देखो, सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ मैं बोल दूँगा, प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे होता क्या बोले तो आप लोग नए-नए चीज़ें सीख सकते हैं एंड आफ्टरनून टू बीम जो है ना, जो लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना बता रहा है, वो चीज़ों को जो है ना आप अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस वगैरह करके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। ओके। तो अभी देखो लास्ट वाले सेशन के अंदर हम लोग का जस्ट कॉन्ड्यूट्स इतना ही जो है ना क्रिएट करके छोड़ दिए थे, जिसके अंदर जो है ना 3 कॉन्ड्यूट्स हम लोग का मेन अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से निकाले थे। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो है ना फर्स्ट वाला जो कॉन्ड्यूट था वो रूम 2 के अंदर हम लोग कनेक्ट करने वाले थे एंड जो सेकंड जो कॉन्ड्यूट था वो रूम 3 में कनेक्ट करने वाले थे एंड फर्स्ट जो कॉन्ड्यूट था सॉरी थर्ड जो कॉन्ड्यूट था वो रूम 1 के अंदर कनेक्ट करने वाले थे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली चीज़ एक और चीज़ हम इसमें क्या करते कि एक जंक्शन बॉक्स क्रिएट करके उसको अलाइनमेंट कैसा करना वो भी देखे थे। जस्ट एक और बार मैं ये चीज़ को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जो है ना इनहेरिट साइज, इनहेरिट एलिवेशन यहाँ से कंड्यूट को क्रिएट कर लिया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब देखो ये चीज़ को मैं चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्लैब का बेस है, वो बेस पर ही मेरा जो है ना जंक्शन बॉक्स का बेस क्रिएट होना, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं इसको यहाँ पे करेक्शन कर ले रहा हूँ। अब ऑल गुड, सारी चीज़ें करेक्टेड है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ मेरे को क्या करना है, यहाँ से मेरे को जो है ना कंड्यूट को सारे लाइट्स के अंदर कनेक्ट करना है एंड ये स्विच को भी उसके अंदर अपने को कनेक्ट करके यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए देखो मैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कंड्यूट को थोड़ा बैक साइड ले लेता हूँ। सी एन कंड्यूट का शॉर्टकट रहेगा। इनहेरिट साइज, इनहेरिट एलिवेशन यहाँ पे आप ऐड कर लो। ओके। ऐड करने के बाद इस तरीके से जो है ना मैं यहाँ पर ब्रांचेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं इनको क्रिएट कर लेता हूँ एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे को यहाँ पर एक ब्रांच बनाना है, तो हम इसको भी यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रांच के हिसाब से बोले तो एक आपका जो है ना जंक्शन बॉक्स बनता, तो जो भी वायर रहेगा यहाँ पे ड्रॉप होता एंड कंटिन्यू वायर इसके अंदर आता। हमको जहाँ जहाँ भी लाइट दिख रहे हर जगह हमको सी एन कॉन्ड्यूट्स लेके जो है ना बेसिकली जंक्शन बॉक्स जो है ना अपने को क्रिएट करना है। ओके ना। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करेक्टली ऐड इन कर लेंगे। अब देखो एक रूम के अंदर तो काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग लाइट के ऊपर तो ओके जैसा बता रहे हम लोग वैसा तो कर लिए, ठीक है ना। अब एक और चीज़, अब यहाँ पे आपके पास 5 स्विचेस है, ठीक है ना। अब ये 5 स्विचेस को हम लोग अलग 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 लाइट से जो है ना कनेक्ट करे हुए हैं, बट इसके अंदर से जो वायर निकलता वो वायर बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट होना ना, तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे कॉन्ड्यूट को क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो बेसिकली जंक्शन बॉक्स है, इधर से वायर जो है ना इधर आके यहाँ पे आगे कनेक्ट होता। ओके। अब मेरे को एक और प्रॉब्लम क्या होती है, अभी देखो ये 2 लाइट्स को अगर मेरे को कनेक्ट करना है वायरिंग, तो मेरे को जो है ना वायर को इधर से लेके आगे लेके एंड यहाँ से मेरे को पूरा रिवर्स फिराना पड़ता। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये कॉन्ड्यूट्स को डिलीट कर देता हूँ एंड इधर से सीधा-सीधा कॉन्ड्यूट यहाँ पर एंड यहाँ से सीधा कॉन्ड्यूट इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। उससे एडवांटेज क्या मिलता बोले तो नियरेस्ट पॉइंट से जो है ना हम इसको ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ना। तो सीएन कर लिए, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लो एंड अगर आप लोगों को एचवीएसी के रिलेटेड या आर्किटेक्चर के रिलेटेड या कोई भी अदर सर्विसेज के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है, जस्ट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक सेपरेटली जो है ना वीडियो क्रिएट करूँगा। अदरवाइज़ जो है ना आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू अगर डाउट छोटा रहा तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ओके ना। तो अभी देखो एक रूम तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना इतना ही जो है ना कंड्यूट लिया। अभी कंड्यूट क्या होता है एक्चुअल में आपके स्विचेस के मैच तो होना, मतलब उधर तक तो आना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके से एक वर्टिकल सेक्शन ऐड करेंगे जिसका रेंज रहेगा एकदम मिनिमम। ओके। तो ये वाला जो सेक्शन है मैं इसके रेंज को जस्ट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको ओपन। अब ओपन करने के बाद यहाँ से इसका हाइट वगैरह क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर लो एंड यहाँ पे डिटेल लेवल कर दो फाइन व्यू। सी एन कॉन्ड्यूट हम ले लिए, यहाँ पे हमको इनहेरिट साइज, इनहेरिट एलिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल हम लोग लेके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे सर, ये करने का मेनली रीज़न क्या है, मैं आपको वो भी जो है ना एक बार समझा देता हूँ। अगर मैं लाइटिंग लेवल 1 के अंदर आया, DL डिटेल लाइन एंड एक मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ इधर से लेके इधर तक, ओके। सो अगर आप लोग ऑन साइट कंस्ट्रक्शन अगर आप देखे हुए रहे तो बेसिकली वॉल्स के अंदर एक मीटरिंग हमारे पास क्या रहता है कि यहाँ पे स्विच बोर्ड रहता, ओके। एंड यही स्विच बोर्ड्स के अंदर हमारे कंप्लीटली जो भी स्विचेस है सॉकेट्स वगैरह है सारे के सारे विजिबल रहते, एंड उसी के अंदर एक कॉन्ड्यूट रहता, एंड वही कॉन्ड्यूट से वायर जो है ना हमारे अलग अलग स्विचेस के अंदर अलग अलग सॉकेट्स में कनेक्ट होते। तो वो हिसाब से मैं लेवल पे क्या है जस्ट आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे डिटेल लाइन से इसको क्रिएट किया हूँ। ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका जो है ना एक बॉक्स है, ओके। स्विच बॉक्स आप बोलो या अदरवाइज जो है ना एक नॉर्मली अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ भी आप अपने हिसाब से इसको एक नेम वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, बट इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग यहाँ सेक्शन को यूज़ किए उसके हिसाब से यहाँ पे सिंपल चीज़ों को यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब ये होने के बाद अब मेरा जो ये रूम 2 है इसमें भी हम लोग सेम वही कर लेंगे। इधर से हम लोग एक जो है ना कॉन्ड्यूट ऐड कर लेंगे, CN कर लेंगे। इधर से मैं कॉन्ड्यूट ले लिया एंड यही कॉन्ड्यूट को मैं जो है ना इधर से ऊपर भी ले लेता हूँ एंड यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ से भी सेम चीज़ एंड यहाँ से भी सेम चीज़, एंड जो भी एक्स्ट्रा जो डिटेल्स आ रहे हैं वो सारे डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। क्यों, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है। हम बाद में चाहे तो कॉन्ड्यूट को सेलेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिटिल बिट अलाइनमेंट अगर आपको करना है देन इजीली वी कैन मेक दिस, ओके। सो ओके, यहाँ से एक और मेरे को जो है बेसिकली जंक्शन बनाना पड़ता एंड थोड़ा बहुत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइनमेंट करना पड़ता। एंड अभी देखो यहाँ पे मेरे को वर्टिकल सेक्शन काम नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन मेरे को होना है। तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। हर टाइम जो है ना नया सेक्शन डालना दैट्स नॉट अ मेक सेंस, तो हम लोग जो पहले से जो अवेलेबल है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई कि मैं शायद इनरेट साइज इनरेट एलिवेशन नहीं यूज़ किया, इसी की वजह से ये जो कॉन्ड्यूट से बेसिकली नीचे आ गए, ओके। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये वर्टिकल कॉन्ड्यूट एंड ये एल्बो ये जंक्शन बॉक्स इनको डिलीट कर देता हूँ। कोई भी एक कॉन्ड्यूट को सेलेक्ट करके इसका बैक साइड का एलिवेशन आ रहा था 3032, तो इसका भी जो मिडल एलिवेशन है 3032 हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ओके। डिफाइन करने के बाद हमारे पास कॉन्ड्यूट्स ऑटोमेटिकली सेटअप्ड हो गए। तो चेक कर लो, यहाँ पे मेरा कॉन्ड्यूट आ गया CN, यही कॉन्ड्यूट को हम लोग इजीली यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर देंगे, ओके। अब ड्रॉप करने के बाद 3D में आ जाओ एंड चेक ऑल द डिटेल्स, एंड यहाँ पे हम लोग इसको ट्रिम कर लेंगे। लेवल से भी कर सकते हैं फिर 3D से भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ये जो एक्स्ट्रा जो कॉन्ड्यूट आ रहा है बेसिकली इसको डिलीट कर देंगे। तो इधर एक एल्बो इधर एक एल्बो एंड यहाँ पे जहाँ पे भी रिक्वायर्ड जंक्शंस वगैरह अपने को रिक्वायर्ड थे हम लोग सारी चीज़ें करेक्टली कंप्लीट कर लिए। लास्टली मेरे पास ये एक रूम बने बच रहा है, सो सिंपल इसको भी हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। तो इनहेरिट साइज इनहेरिट एलिवेशन, लास्ट टाइम प्रॉब्लम हो गया, इस टाइम हम लोग देख के सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके जो है ना काम कर लेंगे, ताकि बार बार हम लोगों को जो है ना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना, प्रॉब्लम्स नहीं होना। तो ये वाला रिक्वायर्ड नहीं है, ये वाला भी रिक्वायर्ड नहीं है एंड ओके, ऑल दी डिटेल्स डिलीट कर दो। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे यही हम वर्टिकल सेक्शन को आगे ले लेंगे, CN इनहेरिट साइज इनहेरिट एलिवेशन एंड यहाँ से एक जंक्शन क्रिएट कर लेंगे एंड ये कॉन्ड्यूट आपके स्विच बोर्ड के अंदर यहाँ पे नीचे जाके कनेक्ट होता। तो सेक्शन बॉक्स ओपन सेक्शन ओपन करने के बाद कॉन्ड्यूट ले लिए एंड सिंपली हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। थोड़ा अगर आगे पीछे हो रहा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना, चलेगा। तो ओके, अब सारी चीज़ें करेक्शन होने के बाद 3D के अंदर इसका जो व्यू है यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक करो, ठीक है। अगर मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे कर्सर रखा एंड टैब की अगर मैं यहाँ पे यूज़ किया तो चेक दिस आउट, मेरे को इंडिविजुअल जो है ना अभी सबसे पहले तो बता रहा है पूरे कनेक्टिविटी, उसका इंडिविजुअल सर्किट नंबर 1 सर्किट नंबर 2 एंड सर्किट नंबर 3 इंक्लूडिंग आपके स्विचेस के साथ। तो इस तरीके से जो है हम एक बेसिक जो है ना इलेक्ट्रिकल वर्क कैसा करना क्या नहीं इसके बारे में देखें, ओके। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो जो है ना अमेजिंग लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इंशाल्लाह आने वाले जो है ना वीडियो के अंदर, आने वाले क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम एक रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से जो है ना जो है ना लाइट्स ऐड करना, स्विच सिस्टम पे कैसा काम करना, कंड्यूट रूटिंग पे कैसा काम करना एंड G+1 प्रोजेक्ट है तो इस पे कैसा काम करना है, क्या नहीं उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।